गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्किंग का ही नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग एरियाज़ बताने वाली हूँ, जिसमें लैन, मैन और वैन हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब नेटवर्किंग हम करते हैं तो उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम इतने सिस्टम्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 10 सिस्टम हमने आपस में कनेक्ट किए, ये सिर्फ यहीं तक चलेंगे। इसके बाद बढ़ाना है तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो जोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो उसमें हमारी 3 चीज़ें आती हैं एरिया के हिसाब से। अगर मैं बात करूं, लैन, मैन और वैन। देखो, लैन, मैन और वैन में फ़र्क क्या क्या होते हैं। AN तीनों में स्टैंड्स फॉर एरिया नेटवर्क, यानी कि ये कौन से एरिया के नेटवर्क हैं वो डिपेंड करता है। L, लैन में L स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। M, मैन में M स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है वो समझा देती हूँ पहले आपको बारी बारी। देखिए, जो हमारा लैन होता है उसमें नंबर ऑफ़ सिस्टम्स जो लगे हुए होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, और उसका जो एरिया होता है, जो जोग्राफिकल एरिया होता है, वो विद इन अ कैंपस, विद इन अ लैब, विद इन अ रूम, विद इन अ ऑफिस लिमिटेड होता है। यानी कि एक ऑफिस में या एक लैब में मान लो 10 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं या 20 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो लैन में कनेक्टेड हैं। वहीं अगर मैं उसी सिस्टम्स ऑफ कनेक्शंस को दूसरी जगह भी जाके डेटा शेयर करना चाहती हूँ, तो वो लैन जो है वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट ही उतनी है, वो वहीं तक डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। उस केस में हमें अपना एरिया, क्योंकि हमारा बढ़ गया है, तो हमें दूसरे नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है हमारा मैन। मैन क्या करता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। यानी कि उसमें जो सिस्टम की रेंज होती है, जो नेटवर्किंग की रेंज होती है, डेटा ट्रांसफ़र जहाँ तक हो सकता है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू लैन। अब हमें और ज़्यादा बढ़ाना है उस एरिया को, यानी कि विद इन अ सिटी, विद इन अ स्टेट या विद इन अ कंट्री अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है। सपोज़ आप यहाँ बैठे हैं, आपने किसी दूसरे स्टेट में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो लैन और मैन विल नॉट वर्क आउट। इस केस में हमें क्या चाहिए होता है, वैन चाहिए होता है, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसका जो लिमिट होता है वो विद इन अ सिटी, विद इन अ स्टेट या विद इन अ कंट्री होता है, जहाँ तक आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लैन तो लोकली हो गया, हमारे एक कैंपस में, एक ऑफिस तक लिमिटेड होता है। वैन हमारा एक स्टेट या एक कंट्री तक लिमिटेड होता है। तो लैन और मैन का आपको एरिया तो समझ में आ गया होगा। अब मैन कहाँ लाई करता है? देखिए, मैन लाई करता है लैन और वैन के बीच में, यानी कि इसका जो एरिया होता है वो लोकल से ज़्यादा होता है, लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है उससे हमारा कम होता है। तो मैन जो है वो कम इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोकल और वाइड के कहीं बीच में पड़ता है, तो उसका सेटअप जो है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो मैन इज़ नॉट वाइडली यूज्ड। तो अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, तो अगर आप लैन, मैन और वैन में आपका डिफ्रेंशिएट आपको करना हो, तो आप किन किन टर्म्स पे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट तो आपका हो गया इन तीनों की फुल फॉर्म्स। इनकी आप फुल फॉर्म्स के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, मैन इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। सेकंड जो है, आप इसको आपका जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लैन में कौन सा एरिया कवर होता है, मैन में कौन सा कितना एरिया कवर होता है, और वैन में कितना एरिया कवर होता है। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आप इनको ओनरशिप के हिसाब से कवर कर सकते हैं। यानी कि एक प्राइवेट ओनर लैन को ओन करता है, मैन को कौन ओन करता है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फर्म ओन करती है। इसी तरह से वैन को कौन ओन करता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में आप इनका स्पीड के हिसाब से इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लैन की कितनी स्पीड होती है,
मैन की उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, वैन के हिसाब से स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिफ्थ, आप इसको नेटवर्क डिवाइसेस के बेस पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लैन में हम कौन सा नेटवर्क डिवाइस यूज़ करें जो लैन हमारा कनेक्ट हो, मैन में कौन सा करें और वैन में कौन सा करें। इस हिसाब से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बच्चों लैन, वैन और मैन एक बहुत बेसिक टॉपिक है नेटवर्किंग का, जो आप अगर आईटी के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक का इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इसको देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।